रिक्वेस्ट करूंगी, मैं अपने योगी आदित्यनाथ जी से बात करूंगी, क्योंकि उनका बुलडोजर तो सब पे चलता है ना। तो फिर इस कमबख्त, इस घटिया महिला पर क्यों नहीं चल रहा है? ये लगातार बदकलामी कर रही है, ये लगातार हिंदुस्तान की फिजाओं को खराब कर रही है, ये लगातार हिंदू मुस्लिम झगड़े कराने की बात करती है। अगर इस तरह से होगा तो मुसलमान जाहिर सी बात है ना कि बाहर निकलेंगे। आप क्या चाहती हैं कार्रवाई? मैं चाहती हूँ उस पर रासुका लगे, वो जेल की सलाखों के पीछे जाए और कड़े नियम बनाए जाएं कि कोई भी, चाहे वो भगवान की बात हो, चाहे वो इस्लाम की बात हो, चाहे नबी की बात हो, कोई भी अभद्र भाषा का प्रयोग करता है उसकी कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। बहुत कुछ जानती हूँ। नबी का ये पैगाम था, उन्होंने मोहब्बत का संदेश दिया था। वो ये कहते थे कि अगर कोई तुम पे कूड़ा भी डाल रहा है तो आप उसके घर पे जाइए, उसकी खैरियत जानिए। तू बज़ात गंदी नापाक महिला इतनी गंदी भाषा का प्रयोग करेगी। आपने छोटी सी वीडियो क्लिप देखी जिसमें आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि ये वीडियो किस टॉपिक के ऊपर। मैं आपको थोड़ा सा वीडियो के बारे में बता दूं। जो आपने शुरू में देखा, नाज़िया इलाही ख़ान जो आए दिन नबी की शान में गुस्ताखी करती रहती है, उसी के लेकर के इस बहन ने, हिंदू सनातनी ने क्या ही प्यारा रिप्लाई दिया है। आपने थोड़ा सा वीडियो में देखा, मैं आपको पूरी वीडियो क्लिप दिखाऊँगा और एक नहीं दो वीडियो क्लिप दिखाऊंगा जिसके अंदर आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि ये बात कहाँ तक नाज़िया इलाही की दुरुस्त है और कहाँ तक ये झूठ बोलती है। मेरे अजीज़ों, ये नाज़िया इलाही हमेशा हिंदू मुस्लिम के चक्कर में पड़ी रहती है, सिर्फ़ हिंदू मुस्लिम कराती रहती है। और मैं आपको बता दूं, ये इसने नाम सिर्फ़ मुसलमानों वाला रखा है, बाकी इसके काम कोई मुसलमानों के नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ राजनीति करती है धर्म की, और ये हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम और इस्लाम धर्म के नाम पे अपना सिर्फ फॉलोवर बढ़ाने की कोशिश करती है और अपने आप को लोगों के सामने जो है पब्लिश रहने की कोशिश करती है कि दुनिया लोगों के सामने हमारी जो है छवि बनी रहे, हमारा चेहरा लोगों को पहचानने में आता रहे, लोग हमें पहचानते रहे। टाइम टाइम से ये बदबख्त औरत जो है तरह तरह की खुराफात करती है। मेरे अजीज़ों, क्या कुछ इस हिंदू बहन ने बताया है इसके बारे में, और इस्लाम और धर्म और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कुछ कहा है। आइए मैं आपको सुनाता हूँ कि एक ये भी सनातनी है, कट्टर सनातनी है। ये देखिए किस तरह से नबी की शान में तारीफ़ कर रही, इस्लाम धर्म को बता रही। ये नाज़िया इलाही है, बदबख्त गलीज़ा औरत जो आए दिन नबी की शान में गुस्ताखी करती रहती है। क्लिप आप सुने पहले और उसके बाद में फिर आगे आपको हम इस्लाम बहुत अच्छा है, इस्लाम बहुत अच्छा है। इस्लाम को अगर कोई इस्लाम को गाली देता है ना, मार के जय श्री राम कह रहा था, मैं उसका विरोध करती हूँ। पहले इस्लाम को पढ़ो। अगर कुरान की किसी भी आयत में जो वो घटिया औरत बोलती है ना कि कुरान में लिखा है कि काफिरों का ये पैगाम था, उन्होंने मोहब्बत का संदेश दिया था। वो ये कहते थे कि अगर कोई तुम पे कूड़ा भी डाल रहा है तो आप उसके घर पे जाइए, उसकी खैरियत जानिए। तू बज़ात गंदी नापाक महिला इतनी गंदी भाषा का प्रयोग करेगी उनके लिए, वो टीका लगवाएगी। अरे हमारी मर्जी है, हम अपनी मर्जी से टीका लगाए या टोपी पहने। मार मार के जय श्री राम कहलवाने वाला कोई नहीं होता, और मार मार के अल्लाह भी नहीं कहलवा सकते आप। ये सम्मान की बात है। हम दिल से सजदा करते हैं, खुदा के लिए भी, भगवान के लिए भी सर झुकाते, मगर कोई ये सोचे कि मार के कर दे, हरगिज मंजूर नहीं है। जो भी, मैं, आप सारे लोग यहाँ मौजूद हैं, मैं ये अपील करती हूँ कि आप जिस क्षेत्र में रहते हैं, अगर कोई भी गुंडा, कोई भी मवाली, कोई भी घटिया महिला मार के किसी को, गरीब आदमी को, बेसहारा लोगों को ही मारते ना ये लोग, जय श्री राम कहलवाते या खुदा का नाम करवाते, उसकी सजा उसे वही मार मार के देनी चाहिए। मैं बोल रही हूँ, एक आदमी के लिए पूरे देश का माहौल गंदा नहीं कर सकते। यही होता है। बस्ती में अगर कुत्ता पागल होके घूम रहा होता है ना, लोगों को काटता है, तो शांत करा देते। इस पागल कुतिया को क्यों नहीं सजा मिल रही है? क्यों अरेस्ट नहीं कर रहा है? किस बात का डर है? किस बात का दबाव है? मुझे पता दे दे, मैं सबके सामने सार्वजनिक मन से बोल रही हूँ, मुझे पता देना, मैं उठा लाऊंगी खींच के उसको। रिक्वेस्ट करूंगी, मैं अपने योगी आदित्यनाथ जी से बात करूंगी, क्योंकि उनका बुलडोजर तो सब पे चलता है ना। तो फिर इस कमबख्त, इस घटिया महिला पर क्यों नहीं चल रहा है? ये लगातार बदकलामी कर रही है, ये लगातार हिंदुस्तान की फिजाओं को खराब कर रही है, ये लगातार हिंदू मुस्लिम झगड़े कराने की बात करती है। अगर इस तरह से होगा तो मुसलमान जाहिर सी बात है ना कि बाहर निकलेंगे। आप क्या चाहती हैं कार्रवाई? मैं चाहती हूँ उस पर रासुका लगे, वो जेल की सलाखों के पीछे जाए और कड़े नियम बनाए जाएं कि कोई भी, चाहे वो भगवान की बात हो, चाहे वो इस्लाम की बात हो, चाहे नबी की बात हो, कोई भी अभद्र भाषा का प्रयोग करता है उसकी कड़ी से कड़ी सजा। दोस्तों, आपने देख लिया, अब आपको खुद अंदाज़ा लग गया होगा। और ये भी
गैर मुस्लिम है, कट्टर सनातनी है, लेकिन जिसको इस्लाम समझ में आ गया फिर वो कभी उसकी बुराई करने की कोशिश नहीं करेगा। और याद रखें, इस्लाम धर्म ऐसा धर्म है जिस इंसान को एक बार समझ में आ गया तो दोबारा वो इंसान पलटने की कोशिश नहीं करता है, बल्कि अपने दिल में इस्लाम को बसा लेता है। और हमारे नबी की शान तो ये थी कि आप कभी भी किसी के बारे में बद्दुआ तक नहीं करते थे। अगर आपको कोई जुल्म आपके ऊपर करता तब भी आप उसको दुआएं देते थे। जैसे जिस तरह से इस औरत ने बताया कि मोहम्मद साहब को तो बताया ये गया था कि अगर कोई तुम्हारे ऊपर कूड़ा भी फेंके, कोई तुम्हें तकलीफ़ भी दे, तब भी तुम जाके उससे हालचाल पूछो। और यही हमारा इस्लाम सिखाता है कि हम किसी से दुश्मनी नहीं बल्कि हर किसी से मोहब्बत करें, ताकि अमन और सुकून का जो माहौल है वो कायम रहे। और मेरे अज़ीज़ों, मैं आपको बता दूं, इस्लाम के जो दिन और रात बुराई करते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ अपना चेहरा लोगों को पहचानने की कोशिश कराते हैं कि लोगों के सामने जो है उनकी छवि बनी रहे, अच्छी या बुरी जैसी भी हो। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर आपको छवि ही बनाना है तो कुछ और काम कर लो। इन जैसे धर्म की राजनीति ना करो और तुम धर्म के नाम पे हिंदू मुस्लिम मत कराओ। देश के अंदर अमन और सुकून, चैन, इत्मीनान, शांति की सांस लेने दो। हर कोई चाहता है कि हम सुकून की ज़िंदगी गुजारें, लेकिन इन जैसे लोगों की वजह से लोग अपनी ज़िंदगी में उलझ जाते हैं। मेरे अज़ीज़ों, बाकी आप क्या कहते हैं? आपको ये बात कहाँ तक समझ में आई? आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें, ताकि ये सच्चाई हर एक इंसान को आसानी के साथ पता चल सके। बाकी दोस्तों, इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नोटिफिकेशन को भी ऑन करें, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे आसानी के साथ सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और अगर फेसबुक पे देखते हैं तो वीडियो को आगे शेयर ज़रूर करें। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।